राजस्थान का एक पूर्व मंत्री जो भाजपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा भी है, जिसे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने न केवल युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया बल्कि उन्हें राजाखेड़ा से विधायक का टिकट भी दे दिया। लेकिन उन्होंने टिकट ठुकराकर बनी पार्क से निर्दलीय चुनाव लड़ा। आज वो विपक्ष की दमदार आवाज है। आखिर कौन है वो शख्स जिसको लेकर हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह बीजेपी की पाठशाला से निकला ये नेता न केवल कांग्रेस में विधायक और मंत्री बना बल्कि आज विपक्ष की दमदार आवाज है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनने से लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री बनने का सफर जिसने अपनी मेहनत और जनता के दम से हासिल किया हो और एक अलग पहचान बनाई, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? कैसे एक बीजेपी की पृष्ठभूमि का युवा नेता जिसका करियर बनने से पहले ही विरोधी कुचलने में लग गए, कैसे कांग्रेस पार्टी में अपनी जगह बनाई, विधायक और सांसद के चुनाव लड़े, 2 बार विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री भी रहे, आज विपक्ष की दमदार आवाज है। पेश है एक रिपोर्ट। कहने को तो वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, लेकिन जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ा और जीते भी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के इस फायर ब्रांड नेता की जो आज विपक्ष की दमदार आवाज बन चुका है, जो गहलोत सरकार में मंत्री रहे। लेकिन क्या प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए मंत्री बनने तक का सफर इतना आसान था? इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। जयपुर की सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के गलियारों से लेकर जनता के लिए सड़कों पर कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन राजनीतिक दलों ने खाचरियावास को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। इसके लिए खाचरियावास को लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन खाचरियावास को भाजपा के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का भतीजा होने के बावजूद उनके रहते उनकी पार्टी में उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी में जब भी प्रताप सिंह को कुछ देने का नंबर आता तो पार्टी के लोग ही उनके विरोध में उठ खड़े होते, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आज भले ही प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ विपक्ष के नाते बयानबाजी करते हों, लेकिन बीजेपी में पहली बार वसुंधरा राजे ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर भरोसा किया और उन्हें अवसर दिया, पहचान भी दी। जब पहली बार वसुंधरा राजे राजस्थान में वर्ष 2002 में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनकर आई तो इस युवा नेता ने अपनी मेहनत से वसुंधरा राजे के मन में खास जगह बना ली। कुछ ही दिनों में उनकी परिवर्तन यात्रा में साथ घूमे तो उनका कैलिबर देखकर वसुंधरा राजे ने उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। लेकिन जैसे ही प्रताप सिंह खाचरियावास को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में उनका विरोध शुरू हो गया। जयपुर बीजेपी मुख्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन होने लगे, सड़कें जाम हो गई। युवा मोर्चा के पुराने नेता प्रताप सिंह को भला कैसे पचाते? लगातार उग्र प्रदर्शन और बगावत हो रही थी। युवा मोर्चा के पुराने पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। आखिरकार पार्टी मुख्यालय के बाहर जाम लगा, प्रताप सिंह खाचरियावास के पुतले जलने लगे। प्रदेश भर में बीजेपी के लोग ही प्रताप सिंह खाचरियावास के विरोध में खड़े हुए। ज्यादा विरोध बढ़ता देखकर वसुंधरा राजे ने प्रताप सिंह खाचरियावास को समझाया और उनके स्थान पर एक नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास वसुंधरा राजे के साथ लगे रहे। जब 2003 में विधानसभा चुनाव आए तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने बनी पार्क विधानसभा से टिकट मांगा। यहाँ पहले से ही पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत बड़े दावेदार थे। वे संघ प्रमुख रज्जू भैया के रिश्तेदार थे। वे भी बनी पार्क से लड़ने को अड़ गए। पार्टी में जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि राजपाल सिंह पूर्व में विधायक रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे और बनी पार्क से उनकी दावेदारी थी। प्रताप सिंह खाचरियावास निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे और पार्टी में काम कर रहे थे। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि वसुंधरा राजे उन्हें टिकट दे सकती है, वो भी अपना दावा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब दोनों के बीच और दोनों के समर्थकों के बीच लड़ाई बढ़ने लगी, दोनों के समर्थक जब सड़कों पर उतरने लगे, धरना प्रदर्शन होने लगा, तो प्रताप सिंह को पार्टी ने राजाखेड़ा से टिकट दे दिया। लेकिन खाचरियावास ने राजाखेड़ा से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। बनी पार्क सीट को कुछ दिनों के लिए वेटिंग रखा गया, लेकिन इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास और राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक सड़कों पर थे।
राजपाल सिंह ने कहा, यदि प्रताप सिंह को टिकट दिया गया तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी उनकी पुरानी वफादारी, पार्टी के प्रति समर्पण और रज्जू भैया से उनके संबंधों को देखते हुए पार्टी ने उनकी बात पर गौर किया और बनी पार्क विधानसभा से न तो उन्होंने प्रताप सिंह को टिकट देना उचित समझा और न ही राजपाल सिंह शेखावत को, और कहा कि हम तीसरे व्यक्ति को टिकट देंगे। और पार्टी ने, आपको जानकारी होगी, उस समय टिकट दिया जो कॉमर्स कॉलेज में लेक्चरर थे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर रिसर्च का काम कर रहे थे, और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जिन्हें मार साहब गुरुजी के नाम से जानते हैं, प्रोफेसर बीरू सिंह राठौड़ को बनी पार्क से टिकट दे दिया। प्रताप सिंह भी देखते रह गए, राजपाल सिंह भी देखते रह गए और वो टिकट मिला बीरू सिंह राठौड़ को। लेकिन प्रताप सिंह को लगा कि उनका ये राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने सब्र नहीं किया और वे निर्दलीय ही बनी पार्क से चुनाव मैदान में कूद गए। राजा खेड़ा से पार्टी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन राजा खेड़ा से वो फॉर्म भरने नहीं गए, टिकट लौटा दिया। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्दलीय ही बनी पार्क में पार्टी के उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ने के चलते प्रताप सिंह खाचरियावास को पार्टी से निकाल दिया गया। 2003 के चुनाव में जब वसुंधरा राजे की आंधी थी, 120 से ज़्यादा सीटें आई, तो बनी पार्क सीट से गुरुजी यानी बीरू सिंह राठौड़ चुनाव जीत गए। प्रताप सिंह खाचरियावास तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के उदय सिंह राठौड़ 74,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। प्रताप सिंह को भी 70,000 से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन इसके साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी से एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट गया। और जब लोकसभा चुनाव आए तो कश्मीर के राजा और सांसद करण सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम दिग्गी राजा की सिफारिश से यहाँ पर लोकेंद्र सिंह जी कालवी और राजपूत समाज के लोगों ने संपर्क किया उन लोगों से, और जयपुर लोकसभा से सांसद का टिकट दिला दिया प्रताप सिंह खाचरियावास को। हालांकि ये लोकसभा चुनाव प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक वे कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल है। वे 2008 में सिविल लाइन से पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, दूसरा चुनाव हार गए। 2019 में फिर वे चुनाव जीते और मंत्री बने। गहलोत सरकार में खाचरियावास परिवहन मंत्री रहे। 2023 के चुनाव में पत्रकार गोपाल शर्मा के सामने चुनाव हार गए, लेकिन वे समय समय पर बीजेपी नेताओं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। आज वे विपक्ष की दमदार आवाज बन चुके हैं, जिन्हें ताऊजी भैरव सिंह शेखावत के कहने पर भले ही बीजेपी में कोई पद नहीं मिला हो, लेकिन वसुंधरा राजे के बाद कांग्रेस ने उन्हें विधायक, सांसद के चुनाव लड़ाए, मंत्री बनाया। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी मेहनत के बल पर ये साबित करके दिखाया कि जब कांग्रेस ने उनको मौका दिया तो वे आज विपक्ष की एक दमदार आवाज़ है। कांग्रेस के दमदार और कदावर नेताओं में शुमार है। आज उनकी अलग पहचान है। और प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए कहा जाता है कि जब भी कोई जयपुर में कोई बड़ा समस्या होती थी, बड़ा कोई मुद्दा होता था, तो प्रताप सिंह खाचरियावास एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस लड़ाई को लड़ते थे, भले ही उस समय सरकारें कोई सी भी रही हो। इसीलिए उनको कहा जाता है जयपुर की दमदार आवाज़। आज वो विपक्ष की दमदार आवाज़ बन चुके हैं और भले ही उन्हें अपनों ने ठुकरा दिया हो, यानी कि जिस पृष्ठभूमि से वो निकले उस पृष्ठभूमि के लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया हो, लेकिन विपक्ष में जाकर उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। आज वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है। आज उनका अपना एक अलग वजूद है। वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं। आज जब भी वो अपनी बात रखते हैं तो बहुत दमदार तरीके से रखते हैं। तो पीके टाइम्स की कही अनसुनी कहानी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।